नमस्ते, स्वागत है आप सबका अवध टाइम्स पर। दोस्तों, मिल्कीपुर चुनाव लगातार चर्चा में है। महाकुंभ के बाद सबसे बड़ा आयोजन अगर कहा जाए तो मिल्कीपुर चुनाव को बना दिया गया है। यहाँ पे लगातार सारे प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने के लिए लगे हुए हैं। अवधेश प्रसाद जी के लड़के को टिकट मिला है समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभानु पासवान को टिकट दिया गया है। यहाँ पे तमाम मिल्कीपुर की जनता जनार्दन है, इनसे सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मिल्कीपुर चुनाव में क्या होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को यहाँ से एक बड़ी जीत मिली थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें लोकसभा में अयोध्या का नरेश कह दिया था। लगातार सियासत जारी है पूरी तरह से। यहाँ पे तमाम लोग हैं, इनसे सीधा जुड़ते हैं। दादाजी, क्या माहौल है मिल्कीपुर? माहौल बहुत अच्छा है और जितना अगले बार सांसद जी पाए थे विधानसभा में और उससे दुगने से जीतेंगे अजीत प्रसाद जी। हाँ। लेकिन यहाँ पे चंद्रभानु पासवान को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जो पीडीए परिवार है, पीडीए सब पीडीए के साथ है। पीडीए के साथ हाँ, इसलिए अत्याचार बहुत 10 साल से लिए। 10 साल 12 साल हो गया केंद्र का और 7 साल इनका भी हो गया। केवल अत्याचार हो रहा है पीडीओ के साथ और कुछ हो रहा है, कोई विकास है। आप बताइए, मायावती सरकार थी, 3 लाख करोड़ रुपया कर्जा था। अखिलेश आए 35 लाख हुआ, 35 लाख खाली बढ़ाए। इन्होंने इस टाइम 8 लाख हजार करोड़ रुपया इस टाइम कर्जा है, जैसे दुगना। अच्छा, और पैसा जा कहाँ रहा है? अरे विकास का कार्य हो रहा है, तमाम सड़कें, तमाम काम का। आप एक विकास दिखा दीजिए जो 5 साल चला हो, बस। किस तरीके? आप एक विकास, चलिए साहब, आप बता दीजिए। आप पत्रकार बोल रहे हैं, किस तरीके? वो अखिलेश को गिरा दो, अखिलेश को 50 गिरवा दो। एम्बुलेंस ले लीजिए, 100 नंबर ले लीजिए, ये 327 किलोमीटर वो देख लीजिए। आज भी पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी रोड नहीं बनी है। और अखिलेश ये कहते थे कि पैसे की कमी नहीं है, ये जबकि कांग्रेस की सरकार थी, ये सिंगल सरकार थी। उन्होंने कभी ना, आप कोई डिबेट दिखा दीजिए, 10,000 देता हूँ, पर अखिलेश ने कहा अगर विकास की बात कर रहे हैं तो मतलब एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। काका जी, पहले सुनिए, सुनो। 48 जिले को उन्होंने 4 लेन से जोड़ा है, और नहीं तो उठा के देख लीजिए। विकास का कार्य अगर पहले बात तो सुनिए, विकास की बात अगर कर रहे हैं तो एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। जो दावा है भारतीय जनता पार्टी का, आप बता दीजिए कौन वही हम बताने जा रहे हैं आपको। वो कह रहे हैं तमाम लोगों को राशन मिल रहा है। सुन लीजिएगा, आपको जो कहना हो, जिस तरीके से कोट करना हो करिएगा। वो कह रहे हैं तमाम लोगों को राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड तमाम लोगों का बन रहा है, सबको कॉलोनी मिली प्रधानमंत्री योजना के तहत, तमाम बड़ी बड़ी सड़कें बनी, एक्सप्रेस वे बना, बड़े बड़े आयोजन कराए जा रहे हैं, जैसे महाकुंभ, राम मंदिर बना, अयोध्या का विकास हुआ। मिल्कीपुर अयोध्या की एक विधानसभा सीट है जी। मैं पीडीए परिवार से हूँ। जब मुझे मंदिर जाने में, मेरा मंदिर होया जाता है, तब से मंदिर से क्या मतलब है भाई? आप मंदिर की क्यों नाम लेते हैं? मंदिर तो उनके लिए है ना जो वहाँ जाए। मुनूर तो जा नहीं पाए। जब हमारे देश के राष्ट्रपति गोविंद थे, वो गए थे, मंदिर धोया गया था। इनको जाने नहीं दे रहे हैं, कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, तो हमसे क्या मतलब है भैया? राम मंदिर से राम मंदिर, राम मंदिर, आप वही हर बात पे राम मंदिर। गोविंद तो राम भद्राचार्य जी के बहुत बड़े शिष्य हैं। होंगे शिष्य ना, वो तो काटकुल्लू हैं, काटकुल्लू बना देते हैं वो। अच्छा, केवल दिखाने के लिए। लेकिन अनुसूचित को बना दिया, एक आदिवासी को बना दिया, तो लेकिन आदिवासी वही बोलेगी जो वो बोलेंगे। तो क्या मतलब है? योगी मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो क्या मला योगी कहते हैं सबका, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। किसी का साथ नहीं, पीडीए का नाश, उनका विकास, बस यही है। अच्छा, इससे आगे हम नहीं बोलेंगे। अच्छा भाई साहब, क्या लगता है, क्या है माहौल इस बार मिल्कीपुर का? आप तो घूम रहे होंगे जगह जगह। बिल्कुल। तो आपको माहौल तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है, बताने की क्या जरूरत है? नहीं, तमाम लोग इस तरीके से कह रहे हैं कि एक तरफा माहौल है, कहीं ना कहीं समाजवादी का ये गढ़ रहा है। लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि अयोध्या में इतना काम हुआ है, अयोध्या का काम देखकर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे जी। अयोध्या का विकास जानते हैं जी? बताइए। गुजरातियों का विकास। अच्छा, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर गुजराती, वहाँ के होटल गुजराती, जो भी वहाँ यहाँ पे जानते हैं यहाँ के लोगों को क्या है। आप वेटर बन सकते हैं, आप बर्तन धो सकते हैं, इसके लिए इससे ज़्यादा विकास यहाँ के लोगों के लिए नहीं हुआ है। अगर आप बगल की बात करते हैं तो
वहाँ पे बताते रहे, चले जाइए होटल किस मालिक वहाँ कौन गुजराती, वहाँ का ठेकेदार कौन गुजराती, वहाँ के इंजीनियर कौन गुजराती, और वहाँ सिर्फ काम किसके लिए है, कौन करता है? यहाँ के लोगों को बर्तन माजो, वेटर बनो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैनेजर तक गुजराती वहाँ पे हैं। अच्छा, ये आप कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनवा दिया, बड़ा स्टेशन बनवा दिया, राम मंदिर बनने के बाद तमाम रोजगार हुए लोगों के पास। इंटरनेशनल हवाई अड्डा किसके लिए बना है? किसके लिए बना? अयोध्या वासियों के लिए। अपने बॉस को दे देंगे। हाँ। अपने बॉस को दे देंगे, समझ गए होंगे, बॉस कह दिए तो आप समझ गए ही होंगे। अच्छा। बॉस को दे देंगे। और बॉस के ऊपर तो अब वहाँ अमेरिका में भी FIR लिखा गया है। उनकी तो ऐसे हालत खराब हो गई है कि बॉस को कैसे बचाएं, वो सारा बोझ हम ही लोगों के ऊपर आएगा। कहीं इस कर में, कभी इधर कर में, पूरा टोटल आएगा। इसी तरीके से हम लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा। और लोगों को ये होता है कि जो कर्जा लेता है, अगर 1 रुपये बढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगा, और 1 रुपये अगर 100 करोड़, अगर 10 करोड़ लोगों को बढ़ गया तो समझ लीजिए कई करोड़ रुपए हम लोगों से ले लिया गया। हम ही लोगों को ले करके, हम ही लोगों को, ये कोई अपने घर से काम नहीं करता है, कोई किसी भी सरकार, वो हमारा पैसा है, टैक्स का पैसा हम देते हैं, वो काम करते हैं। आज टैक्स का पैसा करीब आपका अडानी 2 लाख करोड़ रुपए उनका माफ़ किया गया, वो टैक्स का पैसा हमारा था, बट टैक्स खाते में डाल दिया गया। 15 लाख लोग यहाँ से भारत से पलायन कर रहे हैं। अब तो लेटेस्ट आपको बता दे रहा हूँ, अमेरिका में वहाँ तो इन्होंने सोचा कि ट्रम्प नहीं जीतेगा, डोनाल्ड ट्रम्प जो भारत मूल निवासी है वो जीतेगी, तो मोदी जी उनके पास चले गए थे। दोबारा कईयों के 84 करोड़ का कितने का जहाज लेकर के गए, उनको एक नॉर्मल सब वहाँ का अधिकारी आया उनको लेने, रिसीव करने मोदी को। हाँ, मोदी पूरे विश्व में चर्चा है, ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ था भारत में। भाई साहब, आप कैसी बात गया, ये जो आपके गोदी मीडिया है ना, वही चर्चा करा रही है। 7.5 लाख लोगों को, 7,25,000 लोगों को अमेरिका वहाँ से कर रही है, अब जाओ मोदी जी ही तुमको देंगे। लेटेस्ट बता रहा हूँ भाई, 2 दिन की न्यूज़। अच्छा। तो सोच लीजिए, यहाँ तो बेरोजगारी किए थे, जो अमेरिका में काम कर रहे थे उनको भी बेरोजगार बना दिए। मिल्कीपुर में क्या होगा, कैसा समीकरण बना हुआ? मिल्कीपुर में लगातार, आज से इतिहास से सिर्फ एक बार छोड़ करके समाजवादी पार्टी लगातार जीती है, और इस बार भी समाजवादी पार्टी जीतेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी में अब पूरा PDA आ गया है। ये 85% लोग आ गए हैं, और एक साथ जब सब खड़े होंगे तो सब हवा हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको अगर याद हो, कुछ दिन पहले यहाँ पे एक रेप कांड हुआ था, यहीं भादर, क्या कोई भदरसा पड़ता है, हाँ, और वहाँ पे एक दलित बच्ची के साथ रेप हुआ था, और लगातार PDA की बात कही जाती है। अखिलेश यादव ने उस पर कोई कमेंट, कोई मतलब की बात नहीं। आपको तो ये नहीं मालूम, लोग आए थे, जाने थे, अखिलेश यादव उसमें, और उसमें जब उसमें लड़की के बारे में भी लोगों ने, अगल बगल ने क्या बात कही, आप लोग जानते होंगे। क्या कहा था? अब हम ये सब देखिए, कोई भी है जो हो गया, लड़की के बारे में बहुत अगड़म बगड़म लोगों ने कहा कि ये इस तरीके की थी, ये इस तरीके की थी, ये ब्लेम लगा रही है। ये तो हो गया था, कंफर्म वहाँ हो गया था। अच्छा। कि ब्लेम लगा रहे, ऐसा कुछ हुआ 12 साल की लड़की के बारे में इस तरीके से कहना उचित है? ब्लेम लगा रही भाई, वहाँ के लोग वहाँ कह रहे थे। आप जैसे मीडिया के कर्मी वहाँ गए हुए तो वहाँ उन्होंने यही कहा कि वहाँ ब्लेम लगा रही है, ऐसा कुछ है नहीं, और वहाँ कुछ हुआ भी नहीं। कोई गया जेल? योगी जी आए थे, हमने सवाल इसलिए किया कि योगी जी आए थे, कुछ दिन पहले रैली थी उनकी, तो उन्होंने कहा था, उसकी चर्चा की थी कि मोहित खान को इस तरीके के जो आक्रांता हैं, लगातार बच्चियों के साथ रेप करना और इस तरीके का घिनौना काम करना, उनको हम जेल भेज रहे हैं। अच्छा ठीक, चलिए। समाजवादी पार्टी से थे वो हाथरस से का क्या मामला था? डीजल पर छिड़कर, पेट्रोल छिड़क करके जला दिया गया, बच्ची का शकल तक नहीं देखने। यहाँ तो वो तो जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है, लोग कह रहे हैं यहाँ तो जिंदा है, वो तो वहाँ मर गई, उसका शकल तक नहीं परिवार को देखना दिया गया, पेट्रोल छिड़क करके जला दिया गया। ऐसे सेंगर से मांगी रहे थे, लड़की के पूरा परिवार मार डाला गया, वहाँ कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। किसानों के ऊपर टेनी ने गाड़ी चढ़ा दी, वहाँ कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो वो लोग अपनी बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ देखते हैं कि अच्छा ये है इन्होंने कुछ नहीं किया। अरे भाई, सरकार में तुम्हें जो करना कर दो, बुलडोजर तो तुम्हारे पास है, बुलडोजर से अब तुम वहाँ वो उठा रहे हो, लाशें उठा रहे हो। बुलडोजर तो उनके घर चल रहा है ना, जो अमन चैन को बरकरार नहीं रहने देते, लगातार नफरत करते हैं, मारपीट करते हैं। अब यही नफरत की बात, यही उनका हिंदू मुसलमान, उनका अगर 3-4 चीज बीजेपी छोड़ दिया जाए, गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, अगर उनके पास से ये 2-4 चीजें हटा ली जाए तो उनके पास और कुछ बोलने के लिए नहीं है। मंदिर मस्जिद, गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है बोलने के लिए। अभी अगर कह दिया जाए 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई, उसमें
जो लगना चाहिए था हमारा ओबीसी का, नहीं दिया उन्होंने। क्यों नहीं दिया? 19,000 लोग हम वहाँ जाकर के लाठी खा रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नहीं ये लोग सही हैं, इनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो यही बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है उसके अगेंस्ट कि ये नहीं, इसको नहीं करेंगे, जो हो गया हो गया। उसमें हुआ किसका है? एक चीज़ और बताइए, ये कि अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को कहा पार्लियामेंट के अंदर कि अयोध्या के नरेश हैं, और इस बात को लेकर अयोध्या वासियों में काफ़ी आक्रोश था कि यहाँ के नरेश सिर्फ राम भगवान है। आप इस बात को कैसे देखते हैं? कितना उचित था ये तंज? अब सुन लीजिए, हाँ। भगवान में राम भगवान नरेश होंगे, हाँ। इंसान में तो कोई नरेश यहाँ होगा? अयोध्या का नरेश तो सिर्फ भाई लोग, मेरी बात समझिए, वो भगवानों के नरेश नहीं कहे थे। यहाँ कोई भी राजा उसके बाद हुआ होगा ना, नरेश का मतलब होता राजा। तो वो भगवान के जो उसकी स्थान को छोड़ करके यहाँ के जो राजा हैं उनकी, इसलिए उनको कहा गया कि यहाँ के नरेश हैं। भगवान की बात ही छोड़ दीजिए, वो तो नरेश हैं, उनकी कोई बात ही नहीं है, उनको उनसे उनका तुलना नहीं है। मगर ये जो भाई, अगर कोई क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र चले जाइए, वहाँ नरेश थे, नवाब थे, मतलब राजा थे। अब राजा भैया बगल में देख लीजिए, वो भी राजा है ना, राजा भैया है। तो वैसे उनको कहा गया कि यहाँ के नरेश हैं, भगवान से उनकी तुलना नहीं की गई। वो बीजेपी वाले कहे तो रहे, गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये चीज़ छोड़ दी, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। आज बेरोजगार इतना ये हालत हो गई, कर रहे हैं। यहाँ हम अपने को बताया ना कि यहाँ तो यहाँ बेरोजगार कर रहे थे, उनके कृत्य से अमेरिका में 7.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए, उनको भेजा जा रहा है। आज बजट आया है केंद्र सरकार का, उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति को, जो एक महीने में 12 लाख कमाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। वो योगी जी, मोदी जी कह रहे हैं कि आम आदमी का बजट है, आम आदमी के लिए खुशखबरी है। ये बताइए, 12 लाख कमाने वाला व्यक्ति, आप पूरा पता लगा लीजिए, 70% से 80% लोग कामगार लोग हैं। कितनी उनकी सैलरी है? 8,000, 10,000, 12,000, मैक्सिमम 20,000 जो कामगार है, जो प्राइवेट है उसमें काम कर रहे हैं। आपके 8-10% सरकारी नौकरियां छोड़ करके इतने लोग हैं, वो लोग अगर जोड़ा जाए कितना होगा? वो किसके लिए है? वो तो उच्च वर्गों को लिए हो गया ना। अरे आप इसमें निम्न वर्ग के लिए कह देते कि चलो तुमको फ्री दे रहे हैं, तुम ये काम कराओ, वो नहीं करते हैं। अच्छा ये बताइए, हाँ। तो मिल्कीपुर का चुनाव पूरी तरह से मतलब माहौल गर्म है, हाँ। आपको मतलब पूरी तरह से विश्वास है कि अजीत प्रसाद यहाँ से विधायक बनने वाले हैं? 101%। ऐसा तो नहीं होगा जैसे 7 सीट हार गए थे समाज? ये लोग अब कैसे हारे थे मालूम है? हाँ। महिला के ऊपर पिस्टल तान ले रहा है पुलिस वाला। हाँ। वो किसके इशारे पे तान ले रहा है? हाँ। अगर इस तरीके की यहाँ करेंगे तभी हो सकता है, मगर आप लोग जैसे सजग मीडिया कर्मी अगर रहेंगे तो हो सके ये ना हो। और आप कहीं उनके फिर आप लोग भी गोदी मीडिया की तरह उनसे लेकर के खा पी करके लिए, तो वो भी हो सकता है। क्योंकि आपके द्वारा पूरे देश में दिखाया जाएगा, और आप नहीं कराएंगे तो फिर नहीं दिखाया जाएगा। जी, किसका है माहौल यहाँ पे? माहौल यहाँ पे अजीत प्रसाद जी का है। हाँ। और दूसरी चीज़ ये है, अभी राम की बात चल रही थी, हम सबरी के राम को जानते हैं और हम केवट के राम को जानते हैं। उस राम ने यहाँ पे अवधेश प्रसाद जी को सांसद चुना है। सवर्ण सीट, सामान्य सीट होते हुए वो जो है दलित समाज से चुन के आए हैं, भगवान राम के आशीर्वाद से। अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि पिछड़ों के और दलितों के हक पे जो डाका डाला जा रहा है सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, 59,000 का तो जिक्र चला ही चला है। उसके अलावा लिटिल एंटी एक नई चीज़ लेकर आए हैं, एक नया फार्मूला लेकर आए हैं, NFS, नॉट फाउंड सूटेबल, और उसके आधार पे ये जो है इंटरव्यू में उसको जो है बाहर निकाल देते हैं कि तुम नौकरी करने लायक नहीं हो। अच्छा। ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा साहब ने आर्टिकल 15(4) में दलितों के लिए, आर्टिकल 16(4) में पिछड़ों के लिए, आर्टिकल 340 में पिछड़ों के लिए आयोग बनाने के लिए व्यवस्था दी है। करोड़ों लोग उनको भगवान के रूप में मानते हैं। पीडीए परिवार जो है अखिलेश यादव के साथ है, बिल्कुल साथ है, और अखिलेश यादव जी इसको आगे बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं, नेताजी मुलायम सिंह की योजनाओं को और बाबा साहब के मिशन को। अच्छा भाई साहब, क्या है माहौल? तो ये तमाम मिल्कीपुर की जनता जनार्दन थी जिसे आप सुन रहे थे। अब वीडियो को देखने के बाद तय आपको करना है कि मिल्कीपुर चुनाव कौन जीत रहा है। समाजवादी पार्टी का यहाँ पे झंडा लहराया गया, भारतीय जनता पार्टी बाजी मारेगी। धन्यवाद।